करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं गीता गुप्ता, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है दोस्तों। इतनी ठंडी है ना दोस्तों, दिल्ली से आई तो दिल्ली में इतनी ठंडी है ना दोस्तों, हर जगह कोहरा कोहरा, धूप तो दिखता ही नहीं है जल्दी, सूरज भी बादल के पीछे छुप जाते हैं। इतनी ठंडी है उधर, इतने बहुत ज्यादा। मुझे कभी ठंडी नहीं लगती थी दोस्तों, लेकिन इस बार की ठंडी मुझे भी महसूस हो रही कि हाँ ठंडी है करके। मैं ऐसे बोल रही थी ना कि मुझे ठंडी लग रही, तो सोना हंस रहे थे, बोलते तुझे ठंडी लग रही है तुझे। अब मैं क्या करूं, मुझे ठंडी लग रही तो बोल रही हूँ, नहीं लगती थी तो नहीं बोलती थी। सच में दोस्तों बहुत ठंडी है दिल्ली में। और दिल्ली से आई ना थी, इतने कपड़े और दोनों बच्चे को लेके नहीं गई थी तो मेरे को बहुत याद आ रहा था। बच्चे लोग को लेके नहीं गई थी तो बहुत याद आ रहा था उन लोग का, मेरे को बहुत ज्यादा। मैं तो रोने भी लगी थी बच्चे लोग के लिए। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चे को जानबूझ के नहीं ले गए थे। साहिल से पूछी थी, टिकट निकाले तुम लोग का, उसके पापा पूछे तो बोलते हैं कि मम्मी मेरा अभी अभी काम पकड़ा हूँ, नया है, मैं जॉब नहीं, छुट्टी नहीं देंगे मेरे जॉब से, मेरे को छुट्टी नहीं रहेगा, मैं तो नहीं आ पाऊंगा। और तुझे भी अभी जाना था दिल्ली, जब मैंने जॉब पकड़ लिया तभी, पहले नहीं चल सकती थी जब जॉब नहीं पकड़ा था। अब मैं क्या करूँ दोस्तों, जब कल जैसा लिखा रहता है। मैंने सोचा ही नहीं था ये सब कि मैं दिल्ली जाऊंगी करके, लेकिन इमरजेंसी काम आ गया था, मेरा खुद का पर्सनल था और सोना को भी कुछ काम था, तो बोले इसी बहाने चलते हैं, फिर काम भी हो जाएगा, टेंशन नहीं रहेगा। सबसे मेन ना दोस्तों, हमारा दिल्ली जाना सफल हो गया, वो बहुत बड़ी बात है। जिस काम से हम लोग गए थे वो काम हम लोग का सफल हुआ, मैं वही बहुत अच्छा मेरे को लगा। और जाना ऐसा कुछ जरूरी था मेन, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे दिल्ली पहले भी कभी गई हूँ घूम फिर के, कभी नहीं गई दोस्तों। लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं दिल्ली गई थी, लेकिन बच्चे लोग को नहीं ले जा पाई, यही अफसोस है। कृष्णा का भी स्कूल में कुछ ना कुछ फंक्शन है, अभी आई हूँ ना, फिर भी उसका कुछ ना कुछ फंक्शन है, बोलता है डांस का ये है वो है। उसके स्कूल में तो कभी उसको ना स्कूल में अच्छा लगता है, ये सब फंक्शन होता है, कुछ भी प्रोग्राम होता है, तो मैं बोली जाने दो आप दोनों भाई लोग इधर, दोनों भाई रहो घर पे, मैं जाके आ जाती हूँ। लेकिन ज्यादा दिन रह नहीं पाए दोस्तों, जाने के लिए 2 दिन लग गया। हमारे गांव की ट्रेन जैसे रहती वैसी 2 दिन में पहुंचाई। और फिर सुबह हम लोग 3:30 बजे ही पहुंच गए थे दिल्ली। 3:30 बजे ट्रेन हमको उतार दी थी। फिर वहाँ पे इतना सुबह सुबह कहाँ हम लोग जाएंगे, फिर टिकट जहाँ निकालते ना वहाँ बहुत पब्लिक थी, वहाँ हम लोग थोड़ा देर तक रुके थे। फिर वहाँ से सोना निकले, फिर होटल में हम लोग गए, वहाँ से होटल बुक किए, बुक करके फिर 1-2-3 घंटा आराम किए। फिर वहाँ से हमारा जो जिस काम से हम लोग गए थे वहाँ निकल गए, नहा धो के हम लोग फ्रेश होकर पूरा सुबह से कुछ भी नहीं खाते, सिर्फ चाय पिए थे और ऐसे ही निकल गए थे। फिर वहाँ से हमारा काम हुआ। फिर दोस्तों हमारे फेसबुक के क्रिएटर भी मिल गए थे 1-2 जन, तो उन लोग से भी मिली मैं। और फिर वहाँ से निकलने के टाइम काफ़ी देर बाद भूख लगी थी सोना को, तो हम लोग डोसा खाए, बहुत अच्छा लगा, वहाँ का डोसा बहुत अच्छा है। और छोले भटूरे बहुत ही टेस्टी रहते हैं, और बाटी चोखा ये सब इतने टेस्टी थे ना वहाँ पे, बहुत अच्छे थे। ऐसा नहीं कि दिल्ली खराब है, बहुत अच्छा है दिल्ली, बहुत। सिर्फ एक ही मुझे अच्छा नहीं लगा, वहाँ पे पोल्यूशन बहुत है। और हमारे यहाँ बॉम्बे में झाड़ कैसे हरे भरे दिखते हैं, वहाँ पे तो है बहुत झाड़ है, लेकिन इतने धूल जमे हुए हैं पत्तियों पे, इतने धूल, सच में वहाँ पोल्यूशन बहुत है। और बच्चे लोग को जाने का बहुत इच्छा था दोस्तों, फिर कभी अगर जाऊंगी ना तो जरूर लेके जाऊंगी उन लोग के लिए, उन लोग को लेके जरूर जाऊंगी साथ में। इस बार तो नहीं जा पाई, लेकिन जिस काम से गई थी वो काम मेरा हो गया दोस्तों। सोना बोल रहे थे कि मैं कभी दिल्ली नहीं आया था, तू दिल्ली भी मेरे को लेके आ गई। मैं बोली चलो जो न हमारे तकदीर में था आना, तो हम आ गए और घूमे, बहुत एंजॉय किए। मतलब ज्यादा दिन रह नहीं पाए दोस्तों, मैं कुछ जगह तो देखी नहीं। लाल किला हम लोग गए थे, तो वहाँ पे अभी वोटिंग का चालू ना, तो इतना रैली लगा था वोट के लिए, पूरा नारे लग रहे थे वहाँ पे, पूरा रोड भरा हुआ था, इतना जाम कि पूछो ही मत।
बहुत जाम लगा हुआ था। रिक्शा यहाँ आधा घंटा में पहुंचनी चाहिए ना, वहाँ 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटा लग रहा था पहुंचने के लिए, इतना जाम लगा हुआ था। मैं वीडियो नहीं बनाई दोस्तों, क्योंकि मैं अपना फोन घर पे यहाँ पे छोड़ के गई थी कृष्णा के लिए। छोटा है ना कि घर में अकेले अगर स्कूल से आएगा रहेगा तो फिर कुछ हुआ तो कम से कम फोन तो उसके पास रहना चाहिए ना। वीडियो तो फिर भी कभी बन जाएगा, लेकिन बच्चे का मेंस ज्यादा जरूरी था। साहिल बोल रहा था मम्मी मैं काम पे चला जाऊंगा, तो कृष्णा अकेले कैसे रहेगा, फोन भी अगर कुछ हुआ बाई चांस, ऐसा तो कुछ होएगा नहीं, लेकिन अगर कुछ हुआ उसको प्रॉब्लम तो किससे फोन करेगा, किससे बोलेगा। और ये बात सही भी है दोस्तों, किसके पास जाएगा वो बोलने के लिए मुझे फोन दे दो, मेरे मम्मी पापा से मुझे बात करना। इसलिए मैं अपना खुद का फोन कृष्णा को देके गई थी, और सोना का फोन तो था ही हमारे पास। तो सोना का भी उनको ना काम से छुट्टी नहीं, गए तो थे दिल्ली एक दो तीन रात थे हम लोग, 3-4 रात, लेकिन ना उनको काम का इतना फोन ना एक मिनट में फोन आता रहता था। मैं तो थक जाती थी उनके फोन से। मैं बोली क्या वीडियो बनाऊं तुम्हारे मोबाइल से, भाई रहने दो। जितना हो सका दोस्तों मैंने किया, उतना बनाया, आपको दिखाऊंगी जरूर डालते रहूंगी मैं। इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी, मेरा फोन मेरे पास नहीं था। तो चलिए दोस्तों अब मैं आ गई हूँ, अब एक वीडियो डालते रहूंगी, आप सबको जितना हो सकेगा वीडियो डालूंगी। आप सब एंजॉय कीजिए, देखिए मैं कहाँ गई थी। और चांदनी चौक गली में, लाल किला नहीं देख पाई, वहाँ पे भी ये ओट चालू ना, तो वहाँ पे फंक्शन चालू था, प्रधानमंत्री लोग सब आए थे, नेता लोग, उसमें उन लोग का फंक्शन चालू था, इसलिए प्रोग्राम चालू था, इसलिए वो बंद था। 15-16 तारीख तक बंद रहेगा ऐसा लिख के बोर्ड लगा हुआ था। फिर वहां नहीं जा पाए तो हम लोग बाहर से ही ऐसे देख लिए लाल किला, और इसके बाद चांदनी चौक की गली में घुस गए, वहां घूमे। और इतने अच्छे कपड़े ना, शादी का सीजन है ना दोस्तों, तो इतना अच्छा ना दुल्हन लोग का कपड़ा, दूल्हे का कपड़ा और नॉर्मल भी कपड़े इतने अच्छे थे ना। और ठंडी का सीजन भी है तो स्वेटर, जैकेट, इतना सुंदर कपड़े है ना कि क्या बताओ दोस्तों, बहुत सुंदर। अगली बार जाऊंगी ना तो जरूर वहां से कुछ खरीद के तो लाऊंगी। यहाँ इस बार ना कुछ भी नहीं कर पाई दोस्तों, खरीदना ही नहीं हुआ, और टिकट नहीं मिल रहा था। मेन बात है दोस्तों, वो मेरे को टेंशन लगा था, मैं कब घर पहुंचूंगी, मेरे बच्चे अकेले, मेरे को इतना टेंशन हो रहा था। और सोना भी टेंशन ले रहे थे, मैं टेंशन ले रही थी, उदास होती थी तो उनको गुस्सा, तो बोलते आई तो क्यों गुस्सा, तू नाराज क्यों होती है, तू उदास मत हुआ कर, अच्छा नहीं लगता, फिर मेरा दिमाग खराब होता है मेरा, तू खुश रहा, ऐसे बोलते। मेरा टिकट नहीं मिल रहा है और मेरे को इतना टेंशन हो रहा था, तो मैं कैसे खुश रहूं। तो फिर कैसे तो सोना है बाबा, उनका दिमाग अलग ही, कैसे मुझे लेके आए, नॉर्मल ट्रेन से लेके गए थे, और आते समय एसी ट्रेन में लेके आए दोस्तों। मेरे को बोलते मैं खड़ा हूँ, तू टेंशन नहीं लेने का ज्यादा, तू सोच मत कुछ भी। तो फिर वहां से हम लोग तुरंत जैसे सोचे कि सरोजनी मार्केट जाते, घूम के आते, देखते वहां पे कैसा मार्केट है। जिस दिन हम लोग नहा के चाय सी पिया और ऐसे ही निकले, बोले जाके आते मार्केट से, देखते सरोजनी मार्केट कैसा है दिल्ली में, सब नाम बहुत सुने हुए, लेकिन ना दोस्तों मेरे नसीब में ही नहीं था सरोजनी मार्केट जाना। जैसे हम लोग ना होटल से बाहर निकले, ओला बुक कर रहे थे, वैसे ही तुरंत इनके फोन में मैसेज आ गया, और ये जैसे फोन ओला बुक करने जा रहे थे वैसे मैसेज आ गया, और तुरंत मालूम पड़ गया टिकट निकल गया। अरे बाप रे, फिर तो ये 1 मिनट वहां रुके नहीं, तुरंत हम लोग जो कपड़ा पहने थे वही कपड़े में बैग उठाए, फटाफट गए होटल में, चेकआउट किया और सामान लेके आए, चेकआउट करके सीधे गाड़ी पकड़े और सीधे स्टेशन की तरफ भागे हम लोग कि हमें ट्रेन पकड़ना है। कुछ भी नहीं खरीद पाए दोस्तों। और मैं किस काम से गई थी मैं अपने बच्चों तक को नहीं बताई थी। मेरे बच्चे लोग पूछ रहे थे कि कहाँ जा रही, मतलब मैं दिल्ली जा रही इतना ही बोली थी, और किस काम से जा रही थी ये नहीं बताई थी दोस्तों। बच्चे लोग को मैं ये सब नहीं बताती, हम क्या, हमारा पर्सनल है, हम क्या करने जा रहे हैं, किसी को नहीं, मतलब किसी को भी नहीं मानता, और मैं बताना भी जरूरी नहीं समझती, क्योंकि ये हमारा पर्सनल काम था, इसलिए मैं किसी को नहीं बताई थी दोस्तों, अपने बच्चों तक को नहीं बताई थी। और पता है दोस्तों, यहाँ भले मैं किसी से बोलूं नहीं बोलूं, मैं अपने काम से काम रहती हूँ, लेकिन ना पूछने वाले बहुत कुछ पूछते थे मेरे बच्चे लोग से, बोल लेते थे कहाँ गई है तुम्हारी मम्मी, कृष्णा, साहिल तुम्हारी मम्मी कहाँ गई है, ऐसे तो कोई कभी नहीं पूछेगा, लेकिन
पोल लेने के लिए, दुनिया से पूछने के लिए, और बैठ के चुगली करने के लिए, यहाँ बुराइयां करने के लिए। इसलिए मैं किसी से नहीं बताती। मेरे को क्या जरूरत है, मेरा काम है, मैं कहीं भी जाऊँ, आप लोग से मतलब नहीं। कुछ लोग को ना दोस्तों क्या बोलूं दोस्तों, मैं क्या कैसे कैसे लोग होते हैं यहाँ पे, हमारे आसपास इतने बुरे लोग हैं ना कि कुछ बोल नहीं सकती दोस्तों। लेकिन आप सबको नहीं बोल रही दोस्तों, आप सबको कोई बोल भी नहीं सकती मैं। आप सब तो मेरी फैमिली हो, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे फॉलोवर मेरी फैमिली है, मेरे सब कुछ हो आप सबसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। दिल्ली गई थी दोस्तों, तो आ गई दिल्ली से, और इतना कपड़ा है ना, आपको दिखाती। मैं पहले चाय पी लेती दोस्तों, मेरा सर दुखने लगेगा। कुछ लोग हैं दोस्तों मेरे आसपास, बहुत बुरे लोग हैं, जिससे मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। फिर भी ना ऐसे लोग हैं ना दोस्तों, मेरा स्टेटस और मेरे फेसबुक डालती हूँ ना स्टोरी, तो मेरा स्टोरी तक देखते हैं मेरे दुश्मन लोग दोस्तों। मैं ऐसे लोग का मुंह भी नहीं देखना चाहती, जिससे मैं दूर रहना चाहती ना दोस्तों। ऐसे लोग मेरे आसपास पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ना, ऐसे ऐसे दिमाग के है ना, क्या बताओ। तो चलिए दोस्तों, चाय पी लेती हूँ मैं, मेरा सर में बहुत दर्द हो रहा है। 1 मिनट आई दोस्तों। चलिए दोस्तों, दिखाती हूँ आपको। आ गई दोस्तों चाय पीने के लिए। बहुत ठंडा लग रहा है ना दोस्तों, मैं क्या करूँ। मैं पंखा कभी बंद नहीं करती थी दोस्तों ठंडी में, पर अब मैं पंखा भी बंद रखती हूँ। इतना ठंडी पता नहीं, सच बोलते थे जो लोग भी बोलते थे कि इस बार ठंडी बहुत होगी, तो सच में बहुत ठंडी है इस बार। मैं तो कभी स्वेटर भी नहीं, स्वेटर में शादी के पहले मम्मी ने दिलाया था, वो स्वेटर ही पहनी थी तब का। और अब मेरे को दिल्ली गई थी तो सोना ने दिलाया है स्वेटर। मेरा इतना हालत खराब हो गया था ठंडी से ना, सोना मेरे को देख के टेंशन में आ गए थे, इसको कुछ और ठंडी इतनी लग रही है बाप रे, तो स्वेटर ही खरीद के। वैसे मैं लेके गई थी, साहिल का था, मैं पहनी थी। साहिल बोला था लेके जाओ मम्मी, पहनना ठंडी बहुत है, पापा भी इसके बोले थे, सोना बोले थे ले लो। मैं नहीं ले रही थी, मुझे क्या पता इतनी ठंडी रहेगी, लेकिन सोना जबरदस्ती लेके गए थे वो कपड़ा, और वो मुझे काम आया था। फिर मेरे लिए स्वेटर लिए उधर आते समय। मेरे स्वेटर में बस एक ही रात का बात था, दूसरे दिन तो हमको ट्रेन ही पकड़ना था, फिर भी बोली मत लो, फिर भी ले लिए सोना। और एसी ट्रेन में आया दोस्तों, इतना ठंडी, उधर पंखा विंखा सब बंद है, फिर भी इतना ठंडी लगता है एसी ट्रेन में। एसी तो चालू ही रहेगा उधर, तो बोल नहीं सकते कि बंद करो। फिर भी वहाँ चादर ब्लैंकेट ये सब तकिया विकिया सब था, और हमारा भी ब्लैंकेट था, कोई टेंशन नहीं था। लेकिन उसमें इतना रस था ना बाप रे, इतना, ट्रेन में भी इतनी गर्दी ना दोस्तों, टिकट नहीं मिले थे बेचारे लोग। बाथरूम का गैलरी रहता है ना, उधर तक पूरा भरे हुए थे। मुझे ना बहुत अजीब लग रहा था। और जहाँ पे एसी में तकिया चादर का रखने का वो रहता है ना जगह, उसमें भी हम खुद उसमें ही आए, और उसमें ही हम भी उसमें बेचारे एक आदमी कान्हा जी को लेके गए थे, वो भी टिकट था लेकिन उनका टिकट कंफर्म नहीं हुआ था बेचारे लोग, उन लोग भी बहुत रस, इतना रस बाप रे, मैं वीडियो ही नहीं बना पाई दोस्तों। इतना खड़े रहने का जगह ही नहीं था खड़े रहने का। और वो जो तकिया चादर देते हैं ना, तकिया कवर चेंज करके उसमें रहते ना एक आदमी, वो खुद बोल रहे थे कि गर्दी इस ट्रेन में रहती है, लेकिन इतनी गर्दी रहती है, वो पहली बार आज देख रहा हूँ मैं। इतनी गर्दी नहीं रहती, लेकिन आज बहुत गर्दी है। वो सिर्फ नेता लोग की वजह से ये सब हुआ था। सब टिकट विकट सब ट्रेनें फ्लाइट कैंसिल करवा दिए थे, इसकी वजह से इतनी गर्दी थी। बहुत गर्दी। मुझे तो लग रहा था कि हम आ नहीं पाएंगे, काफ़ी टाइम लग जाएगा दिल्ली से आने, लेकिन नहीं, सोना ने कर दिया, लेके आ गए कैसे बोलते मैं लेके ही चलूँगा, तो टेंशन ना ले। मैं इतना टेंशन में हो गई थी ना, मेरे बच्चे लोग कब तक अकेले रहेंगे, इसलिए मेरे को बहुत टेंशन हो रहा था। कभी छोड़ी नहीं थी दोस्तों लोग को, लेकिन फर्स्ट टाइम छोड़ी। वैसे मेरा सोनू बड़ा वाला समझदार है, कृष्णा भी समझदार है, रह लेते थे। कृष्णा थोड़ा देर रोया था जाने के टाइम,
आपको वो भी वीडियो नहीं दिखाई पाई क्योंकि जाने का बहुत लेट रहता, तो साहिल के पापा सोना बहुत घाई कर रहे थे, चलो 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 जल्दी, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया। फ़ोन कृष्णा को ही दे दी थी, इसलिए नहीं बना पाई। कृष्णा जाने के टाइम रो रहा था, लेकिन रह लिया, टेंशन नहीं था। फ़ोन में हमेशा करते थे, वो भी करता था, मैं भी करती थी वीडियो कॉल। और नेट कभी कभी तो नेट भी नहीं चलता था वहाँ पे, नेट का प्रॉब्लम रहता ही रहता था। चलिए दोस्तों, चाय पी लेती, फिर आपसे मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय। और दोस्तों, आपको दिखाना भूल गए, देखिए उतना सारा कपड़ा पूरा दीवान पे है ना, आपको बाद में दिखाऊंगी, पहले मैं चाय पी लेती हूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं चाय पी लेती हूँ। और यहाँ पे मैं रोटी सब्जी खा रही हूँ दोस्तों, आ जाइए खाने के लिए, चाय नाश्ता करने आ जाइए दोस्तों। कृष्णा तो स्कूल गया है और सोना भी काम पे चले गए, साहिल भी चला गया, मैं घर में अकेली। अभी पूरा काम इतना है ना दोस्तों, कपड़े को देख के मेरे को टेंशन आ रहा है, कब तक मैं रखूँगी इसको, कब तक क्या करूँगी। तो चलिए दोस्तों, मैं कर लेती हूँ चाय नाश्ता, फिर आपसे मिलती हूँ। अगर मुझे बोलने में कोई गलती हो तो उसके लिए क्षमा करना, माफ़ कर देना। और मेरे चैनल को, मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।